हेडलाइंस आपने जानी और अभी एक दफा फिर आपको खबर देंगे। दुबई में अमरीकी कौंसल खाने पर ड्रोन तैयारे से हमला हुआ है। कौंसल खाने की इमारत में आग लग गई है। अरब मीडिया के मुताबिक शहरी दिफा की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई है और आग पर काबू पाने का सिलसिला जारी है। डिप्लोमेटिक एरिया को घेरे में लेकर रेस्क्यू का अमल जारी है। ड्रोन ने इस कदर जोरदार धमाका किया कि कई किलोमीटर तक आवाज सुनी गई। अमरीकी कौंसलेट के साथ बरतानवी हाई कमीशन भी है। सऊदी अरब और कतर के कौंसल खाने भी चंद कदम के फासले पर हैं। पाकिस्तानी कौंसल खाना भी 700 मीटर की दूरी पर है। मजीद बात करेंगे। सिफ्ते आरिफ हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सिफ्ते आरिफ बताएगा, डिप्लोमेटिक एरिया इंतहाई ये इंपॉर्टेंट एरिया है, अहम इमारात यहाँ पर मौजूद हैं, क्या तफसीलात हैं? जी, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर दुबई में जो दुबई कॉर्निश है उसके करीब ही, उसके साथ ही अमेरिकन कौंसलेट है और उस पर ड्रोन हमला हुआ है। और ड्रोन हमला इस कदर शदीद था कि कई किलोमीटर तक यहाँ आवाज सुनाई दी। और अब ताज़ा तरीन ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर तकरीबन आग पर काबू पा लिया गया है। 80% बल्कि 90% जो है वो आग पर काबू पा लिया गया है। और यहाँ पर इलाके को दुबई पुलिस ने घेरा हुआ है। रेस्क्यू वर्क इस वक्त यहाँ पर जारी है और तमाम लोग जो वहां पर जमा थे, धमाके की आवाज सुनकर जो बहुत सारे लोग घरों से बाहर आ गए थे, उनको हुकाम ने यही कहा है कि अपने घरों में आराम करें, परेशानी की कोई बात नहीं है। यहाँ पर शहरी दिफा का महकमा मौजूद है, वो जो है इमरजेंसी सूरत हाल पर काबू पाएगा। बिला जरूरत किसी ऐसे मुकाम पर खड़े होने की कोशिश ना की जाए जिससे जो रेस्क्यू का वर्क है, जो रेस्क्यू का काम है, रेस्क्यू का अमल है, वो मुतासिर हो। तो इस वक्त हम आपको ताजा तरीन ये बताएं कि यहाँ पर जो अमेरिकन कॉन्सुलेट पर हमला हुआ था उसमें जो सिफ्ते आरिफ मौजूद रहेगा हमारे साथ। अभी नाजरीन को आगाह करते चलें कि जो अहम तरीन और ताज़ा तरीन इतलात हैं उसके मुताबिक कौंसल खाने में लगी हुई आग पर तकरीबन अब काबू पाया जा चुका है। 80% से ज़ायद इस आग पर काबू पाया जा चुका है और ये बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में मुकम्मल तौर पर इस आग को बुझा दिया जाएगा। अमेरिकन कौंसल खाने पर ड्रोन तैयारे से हमला हुआ था जिससे कौंसल खाने की इमारत में आग लग गई थी और अभी ये इतलात आ रही हैं कि शहरी दिफा की फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है और 80% से ज़ायद इस आग पर काबू पाया जा चुका है। सिफ्ते आरिफ, ये भी ज़रा क्लियर कर दीजिएगा कि इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इतला तो मौसूल नहीं हुई? जी, ये डिप्लोमेटिक एरिया है और यहाँ पर शाम के औकात वैसे ही कोई मौजूद नहीं होता और यहाँ पर सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट की हुई है। काफी दिनों से, जब से ये जंग का माहौल यहाँ पर पैदा हुआ है, जंगी सूरत हाल पैदा हुई है, तो डिप्लोमेटिक एरिया में कोई मौजूद नहीं था, अमेरिकन कॉन्सुलेट में कोई मौजूद नहीं था और जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान होने की जो है अभी तक कोई इतला नहीं मिली। अलबत्ता सिक्योरिटी गार्ड जरूर मौजूद होते हैं उस एरिया में, लेकिन अमूमन यही होता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड बाहर की तरफ होते हैं, अंदर की तरफ नॉर्मली सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद नहीं होते। तो अभी तक यही बताया गया है कि इसमें जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। अलबत्ता जब इस तरह का बड़ा ड्रोन का हमला हो जिससे धमाका इस कदर जोरदार हो तो यकीनन माली नुकसान काफी होता है। और यहाँ पर रेस्क्यू का हमला जिस तरीके से तेजी से हम यहाँ पर मौजूद हुआ है, आया है और उसने आग पर काबू पा लिया है यहाँ पर। और इस वक्त जो है थोड़ी देर पहले जो यहाँ पर फजा में पर दुबई में जो है वो फाइटर जेट्स भी उड़ते हुए नजर आ रहे थे, अब वो यहाँ पर नहीं है। तो सूरत हाल काफी कंट्रोल में है और हुकाम ने यहाँ पर लोगों को यही कहा है कि बिला जरूरत जो है वो घरों से बाहर निकलने की कोशिश ना करें और खास तौर पर जब कहीं पर इस तरीके का वाकया हो रहा है तो उसको भी वहां पर वीडियो बनाने से गुरेज किया जाए और वहां पर वहां पर उसके इर्द गिर्द जमा होने से गुरेज किया जाए, क्योंकि अगर कोई वाकया ऐसा हो गया है तो हो सकता है कि उसके बाद भी कोई धमाका हो सकता है। तो लोगों को बार बार एहतियात करने की जो है यहाँ पर हिदायत की जा रही है। और जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर आग पर जो ड्रोन हमला होता है उस आग पर जो है वो तकरीबन काबू पा लिया गया है। ठीक, अब सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में दिखाई दे रही है, आग पर तकरीबन काबू पाया जा चुका है और हुकाम की जानिब से लोगों को यही हिदायत की जा रही है कि एहतियात करें, परेशान ना हो, पैनिक ना करें। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए सिफ्ते आरिफ।